अभी जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ट्रेड कोपा का निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चंस को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 चैप्टर का डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। तो चैप्टर 1 एंड 2 क्या है? सेफ वर्किंग प्रैक्टिस एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। कंप्यूटर जो ऑपरेट करता है किस सीक्वेंस में ऑपरेट करता है, किस सीक्वेंस में काम करता है। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है, जो भी इनपुट दिए है उसके हिसाब से वो प्रोसेस करता है और फाइनली उसका आउटपुट देता है। तो आंसर है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो पहला जनरल पर्पस, जनरल उद्देश्य के लिए जो प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, सबसे पहला जो था वो एनिएक सबसे पहले आया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। किस टाइप का डिवाइस है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को किसने इन्वेंट किया, किसने खोज किया? तो चार्ल्स बाबेज ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो पहला जनरेशन कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किस चीज़ का इन्होंने इन्वेंट किया था? तो वैक्यूम ट्यूब पे इन्होंने काम किया था। और दूसरा, यदि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बोला जाए तो ट्रांजिस्टर था। तीसरा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। और चौथा, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट। लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। पैरेलल पोर्ट कैसे ट्रांसफ़र करता है? एक बाइट मतलब 8 बीट एट ए टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट्स ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू में सीपीयू के अंदर ही यानी इंटरनल जो पावर सप्लाई यूनिट है वो एसएमपीएस है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में उसको बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए स्लॉट्स लगाया जाता है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है? तो ताकि हम एक्स्ट्रा पेरिफेरल को इंसर्ट कर सकें। तो आंसर है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, जो भी डेटा आप यूज़ कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, उसको स्टोर करने का काम करता है। तो कंप्यूटर में देखा जाए तो सीपीयू होता है। सीपीयू में सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। एक मेमोरी यूनिट होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन DIMM। तो DIMM में यानी कि ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, जिसका फुल फॉर्म है DIMM का, इसमें कितने पिन्स होते हैं? 168 पिन्स होते हैं। उसके बाद आता है SIMM यानी कि सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। इसमें पिनों की संख्या कितनी होती है? तो हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन सिम्स। तो 32 से लेकर 72 के बीच में होती है। चैप्टर नंबर 3 जो कि है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। यूज़र जो भी यूज़र कंप्यूटर में काम कर रहा है, तो उस यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कौन इंटरमीडिएट है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है और जो भी मेमोरी है उसको मैनेज करता है। तो आंसर हो जाएगा प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज़। विंडोज़ में जो जिस भी एप्लीकेशन को हम मिनिमाइज कर दिए उसको फिर से हम कहाँ से ला सकते हैं? टास्क बार से ला सकते हैं। तो रिसाइड कहाँ पे होता है? टास्क बार में होता है। लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 1, which tool in control panel is used to adjust your computer setting to control computer with voice command।
तो ऐसा कौन सा टूल है जो कंट्रोल पैनल में, बहुत सारे टूल है जिसमें से कौन सा टूल है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर में एडजस्ट करते हैं, किस चीज़ को सेटिंग करने के लिए एडजस्ट करते हैं। तो जैसे कि कोई भी चीज़ हम या तो रिटेन कमांड देते हैं, बट यहाँ पे बोल रहा है वॉइस कमांड दे रहे हैं, कंप्यूटर को हम कुछ बोल रहे हैं करने के लिए तो वॉइस कमांड दे रहे हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करना है तो उसका एक सेटिंग करना होगा। तो कंप्यूटर में उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा टूल का यूज़ करते हैं जो कि कंट्रोल पैनल में है, तो ईज ऑफ एक्सेस टूल का यूज़ करते हैं ऐसे केस में। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंट्रोल पैनल एप्लेट्स, कौन सा ऐसा कंट्रोल पैनल एप्लेट है जो कि कंप्यूटर के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो उस कंट्रोल पैनल एप्लेट का नाम है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में एक एप्लेट फाइल है, उस एप्लेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। यदि एक्सटेंशन में .cpl दिया है मतलब वो किसके बारे में बता रहा है, एप्लेट फाइल्स के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ एक्सटेंशन हो जाएगा .cpl। क्वेश्चन नंबर 4, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। किसी भी फाइल फोल्डर को कॉपी करना, पेस्ट करना है तो हम शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, तो Ctrl+V। क्वेश्चन नंबर 5, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रिफ्रेश विंडोज़ डेस्कटॉप। तो विंडोज़ डेस्कटॉप को हम रिफ्रेश करना चाहते हैं तो हम लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश जाते हैं, और दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट F5 को क्लिक करो तो रिफ्रेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर में जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है उसका ऑर्डर कैसे रहता है, तो ये हायरार्चिकली रहता है, आप जैसे जैसे डालोगे वैसे वैसे रहेगा, हायरार्चिकली रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो भी आप पिन कर दिए हो जिस एप्लीकेशन को, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पे स्टे करता है, कहाँ पे ठहरता है, कहाँ रहता है, तो ये सब जो भी पिंड किया हुआ एप्लीकेशन है वो भी टास्क बार में रहता है। लेवल 3, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ़ विंडोज़ नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। यदि आपका जो सिस्टम है विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। तो सबसे पहले सिस्टम में स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग के बाद कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल के बाद सिस्टम में जाएंगे और वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेटेड को एनेबल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी डन इफ़ द पेन ड्राइव इज़ नॉट डिडक्टेड। आपने पेन ड्राइव को सिस्टम में डाला है बट उसको डिडक्ट नहीं कर पा रहा, खोज नहीं पा रहा, उसमें उसके अंदर क्या क्या है वो नहीं शो कर पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पे USB रूट हब करके कुछ रहेगा, उसमें राइट क्लिक करेंगे और डिवाइस को एनेबल कर देंगे, इससे वो शो होने लगेगा। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि कंप्यूटर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है। लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल DVD। जो टिपिकल DVD है उसका कैपेसिटी क्या है, तो दैट इज़ 4.7 गीगाबाइट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोसेस इज़ यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑनटू एन ऑप्टिकल डिस्क। जो ऑप्टिकल डिस्क है उसमें डेटा को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। तो जो भी प्रोसेस के थ्रू कोई भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है ऑप्टिकल डिस्क में तो उसको बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के जो मेजर बड़े बड़े जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस करता है, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर करता है इंटरफेस। बायोस सॉफ्टवेयर जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस करता है मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ बायोस। BIOS एक फिर्मवेयर है। लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेरो स्टार्ट स्मार्ट। तो इसका उद्देश्य क्या है। नेरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य है CD और DVD को बंद कराना। क्वेश्चन नंबर 2, विच सिस्टम इज़ यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग।
तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसका यूज़ ब्लूटूथ के द्वारा होता है ताकि वो ब्रॉडकास्टिंग करे। ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए ब्लूटूथ के द्वारा कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ यूज्ड एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। आप दो डिवाइस के ब्लूटूथ को यदि ऑन करते हैं तो पेयरिंग करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें दोनों साइड में दोनों डिवाइस में एक नंबर जाता है जिसको पासकोड बोलते हैं। तो विच वन इज़ यूज्ड, तो पासकोड इज़ यूज्ड एज ऑथेंटिकेशन, कि ऑथेंटिकेशन कर देता है हाँ उसी बंदे को आप कुछ सेंड करना चाह रहे हो सामने वाले, तो इसलिए ये ऑथेंटिकेशन का काम कर रहा पासकोड। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोग्राम इज़ यूज टू एनेबल द डिवाइसेस टू वर्क विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसका यूज़ टू एनेबल द डिवाइसेस टू वर्क विथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए डिवाइस को एनेबल करता है। तो डिवाइस ड्राइवर जो है वो यूज़ होता है ताकि आपका डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल हो सके, को एनेबल करने में यूज़ कर देते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलर डिविजन्स मेड इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, उसका क्या नाम है, दैट इज़ पार्टीशंस बोलते हैं। उस स्मॉलर डिवीज़न को, छोटे छोटे डिवीज़न को पार्टीशंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच की इज़ यूज टू ओपन सीमोस सेटअप यूटिलिटी। और कौन सा की का यूज़ सीमोस सेटअप यूटिलिटी को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए किया जाता है, तो DEL की है जिसका यूज़ किया जाता है सीमोस सेटअप यूटिलिटी को ओपन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में सभी डेटा को डिलीट करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो वो प्रोसेस है फॉर्मेटिंग का प्रोसेस। फॉर्मेटिंग कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। लेवल 3, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोस शैडो। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम शैडो, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या होता है, रोम को कॉपी करके रैम में डाल देता है। तो रीड ओनली मेमोरी से कॉपी करके रैंडम एक्सेस मेमोरी में डालने का काम करता है बायोस शैडो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन ए कंप्यूटर। व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए किसी एक कंप्यूटर में, यदि हम कोई प्रॉब्लम हो रहा था उसको फिक्स कर दिए, फिक्स करने के बाद या तो कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए, इंस्टॉल करने के बाद या तो हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन बना दिए हैं, मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर में, तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बाद हमें रीस्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर 5 से नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, लेक्चर 2 में करेंगे चैप्टर 5 से।